ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 19। अध्याय 18 की कथा में राजा शिबी को नारद जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ के द्वारका, कोसला, मधुबन, बद्री, हरिद्वार, पुष्कर आदि तीर्थों के महात्म का वर्णन। आज की कथा में नारद जी के द्वारा प्रयाग, काशी, कांची और गोकर्ण आदि तीर्थों के महात्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मतिपुरी में एक रूप यौवन संपन्न, नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपने दासियों को और दूसरा परदेसी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच होने लगा। वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लिए वहां आ पहुँचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुँह प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो। इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ राजा चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुँचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हों, इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुँचे। राजा वीर वर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्र चित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में सिंसपा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे खोखले में एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई
और सिसपा का वृक्ष उखड़ कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा मर गए। फिर तो सिसपा, कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके 3 विमानों पर सवार होकर भगवान के बैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरुजांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था, जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेदमार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और वह सिंसपा पेड़ बनी हुई श्रवण की स्त्री कुंठा थी, जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसीलिए वह स्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गौ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों बैकुंठ को गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। ये शिव जी का परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निस्संदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मरे हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिव कांची तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके भक्तराज की पदवी पाई है। हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिवकांची में आए और यहीं उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिव जी के लोक में जाकर पश्चात बैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिलाश्रम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत से तीर्थ हैं। उनका भी बड़ा महात्म्य है। सौभरी कहते हैं, राजा शिबी से यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान के गुणों का गान करते हुए वहाँ से चले गए। राजा शिबी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का ये वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी की। तदनंतर वे अपने नगर को चले गए। राजा युधिष्ठिर, ये मैंने यमुना तीरवर्ती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्म का तुमसे वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार सौभर मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्म सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहाँ से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ ले राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से पुण्यमय इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुलदेवता भगवान गोविंद को द्वारका से बुलाकर राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। ये तीर्थ मुक्ति देने वाला है, अतः यहाँ मुँह से कुत्सित वचन कहने पर भी शिशुपाल की मुक्ति हो जाएगी। ये सोचकर ही श्रीहरि ने वहाँ शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मारा गया और वहाँ जहाँ राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक विस्तृत कुंड बना दिया था। वह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना के दक्षिण 1 कोस के भूभाग में है। इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल उस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह क्षेत्रापराध जनित दोषों और पातकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।